HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी HTML की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं HTML डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, HTML में जितने भी टैग्स होते हैं उन सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली आप किसी भी टैग को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो गाइस, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो गाइस, आप एक पी टैग देख सकते हैं। ये एक पी टैग आपके सामने मौजूद है। ये टैग आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी बस आप इस एग्जांपल के ऊपर फोकस करें कि ये एक टैग है और इसके अंदर बेसिकली जो क्लास इक्वल टू डेमो लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। तो गाइस, इस बात का मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली हमेशा स्टार टैग में लिखा जाएगा। और स्टार टैग क्या होता है, ये बेसिकली मैं अपनी पिछली लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने टैग के बारे में पूरी वीडियो देखनी है तो आप उसके लिहाज से पूरी वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो आप मेरा वो जो टैग के ऊपर डिटेल वाला लेक्चर है वो सुन सकते हैं। तो गैस, किसी भी टैग में अगर ऐसे लिखा हो क्लास इक्वल टू डेमो, या डेमो की जगह कुछ भी आ सकता है, या इस टैग के अंदर कुछ भी मेंशन हो, उसको बेसिकली हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लास इक्वल टू डेमो लिखा हुआ है और इस डेमो की जगह मैंने आपको बताया है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये जो डेमो लिखा हुआ है यही बेसिकली एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइज, हम लोग एट्रीब्यूट को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इस टैग के साथ खेल सकें। यू कैन प्ले विद अ टैग। अब इस बात का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज, इसकी जो वैल्यू है, जो कि डेमो है, इस डेमो को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके। तो गाइज, आइए मैं आपको एक रियल वेबसाइट में जाकर दिखाता हूँ कि एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में किधर किधर मेंशन किए होते हैं। तो गाइज, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है और ये वेबसाइट बेसिकली मैंने ही बनाई हुई है। और आपने इस वेबसाइट को देख के ज़रा भी हैरान नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहे तो आने वाले कुछ दिन बाद आप भी ऐसी ही वेबसाइट बना रहे होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिव टैग्स हैं, उसके अलावा स्पैन टैग्स हैं, सेक्शंस हैं, जितने भी यहाँ पर टैग्स हैं। और उनमें आप लोग देख सकते होंगे ये क्लास लिखा हुआ है, क्लास इक्वल टू जो भी आपको नज़र आ रहा है ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वेबसाइट में यूज़ होते हैं और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करके इस वेबसाइट को स्टाइल करते हैं, जिससे इसकी लुक अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से गाइस, मैं हर चीज़ आपको रियल प्रोजेक्ट में जाकर दिखाऊंगा। रियल प्रोजेक्ट का मतलब एक रियल वेबसाइट में जाकर दिखाऊंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आएगी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इस पर बना रहे। तो आई होप गाइस, आपको एट्रीब्यूट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, फुल डिटेल में समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। So thank you so much guys, you all have a good day.